ओसीडी को सिर्फ एक वहम समझकर करें इसका इलाज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एपी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी को सिर्फ एक वहम समझकर इसका ट्रीटमेंट करें, इसको सच्चाई बिल्कुल भी न माने। यदि आप इसको सच्चाई मानते हो तो इसके अंदर उलझते जाते हो और फिर इसमें ट्रीटमेंट करते करते आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं ओसीडी के अंदर सिर्फ वहम को समझना है, इसको सच्चाई बिल्कुल भी नहीं मानना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ओसीडी को सिर्फ एक वहम या वहम की बीमारी तक सीमित रखते हो तो इसके अंदर आपको किसी तरीके की कोई ज्यादा परेशानियां नहीं होती। यदि आप इसको सच्चाई ही मान लेते हो फिर इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, फिर इससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको इसके अंदर लगाना पड़ता है। कैसे समझते हैं? ओसीडी में बहुत सारे लोग पता है क्या समझते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो ठीक है। मैं 5 बार हाथ धो रहा हूं ये ठीक है, मैं बार बार भगवान से माफी मांग रहा हूं या मांग रही हूं ये ठीक है, मैं प्रत्येक चीजों को चेक कर रही हूं ये ठीक है, मैं XYZ बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल है। आप ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी ओसीडी के अंदर कि जो मैं कर रहा हूं वह सिर्फ सही है, मैं किसी पे शक कर रहा हूं वह सही है, मैंने जो पढ़ा है वह सही है, मैंने जो सर्च किया है वह सही है, जो कुछ मेरे को पता है, जो मैंने किया है वह सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ गलत है। यदि इस धारणा के साथ आप चलते हो तो ओसीडी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके अंदर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होता क्या है कि हम इसके अंदर जो सामने हमें थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट समझा रहा है जिस चीज को, हम उसे समझना ही नहीं चाहते। हम यही मानते हैं कि ये एकमात्र मेरे को ऐसे ही बता रहा है क्योंकि ये हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है ना, इसलिए मुझे ये दिलासा दे रहा है, और जो मुझे पता है वो सब कुछ ठीक है। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। लोग मेरे को प्रूफ लाके देते हैं, सर ये गूगल की साइट है, यहाँ से हमने ये पढ़ा है, ये काफी ट्रस्टेड साइट है, यहाँ से ये चीज पढ़ी है मैंने, ये बुक है ना सर, उसमें से उसने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है सर, वो वहाँ है ना, उसका एक यूट्यूब चैनल है, वो बहुत अच्छी बातें बताता है, ये देखो इसने ये बात बोली है। अब कोई इंसान क्या बात बोल रहा है, उसके पीछे का उसका क्या उद्देश्य है वो तो आप नहीं जान सकते ना, उसके पीछे की उसकी क्या फीलिंग्स है वो तो वो नहीं जान सकते ना। ये चीज है। सपोज करो कि आज का मेरा दिन अच्छा नहीं रहा, सपोज करना है ऐसा, और आप मेरे को पूछते हो कि सर आप कैसे हो, तो मैं सब बताऊंगा नहीं यार, सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत परेशान रहा हूँ, ये है वो। मैं ऐसे बोलूँ हाँ मैं ठीक हूँ। जब आपके साथ बात करूंगा तो पूरा स्माइल दे करके बात करूंगा ना, नॉर्मल ऐसा नहीं झलकने दूंगा कि हाँ मेरे साथ पूरे दिन में ऐसी 15 ऐसी गलत बातें हो चुकी है। तो वो फीलिंग्स पीछे की क्या है वो आपको थोड़ी ना पता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, कौन सी बात का क्या मतलब है। इस चीजों को आप नहीं समझ सकते। तो इसको आप अगर सच्चाई मान करके बैठ गए हो तो ये इसमें आपको परेशानी दे सकता है। इसको सच्चाई नहीं मानना है आपने, इसको मात्र वहम मानना है कि यह एक वहम की बीमारी है और हमें इस वहम को दूर करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, छोटी सी चीज है, समझ लीजिए। अब लोग बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा तो ठीक था। कंटेमिनेशन ओसीडी का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कंटेमिनेशन ओसीडी में क्या होता है कि अब आप बार बार हाथ धोने लगे हो, ये करने लगे हो, वो करने लगे हो, घंटों नहाने लगे हो, सफाई करने लगे हो। उससे पहले तो नहीं करते थे ना। अब तो आपको थोड़ी सी मिट्टी टच हो जाती है तब भी आप नहाने के लिए जाते हो। बचपन तो आपका मिट्टी में गुजरा है, वहां तो आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर होना होता तो वो हो जाता उस समय। अच्छा, अब एक चीज बताओ मेरे को, क्या आपने कोई भी चीज है, कोई भी काम है, पहली बार किया सही हुआ के अंदर आपको कभी भी कोई बदलाव करने का ऐसा मौका नहीं मिला या आपको बदलाव करने के लिए नहीं बोला गया? सपोज करो आप स्टूडेंट हो स्कूल के, आप स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हो, क्या वहां जाते ही सारा कुछ आपको पहले से ही आता है? क्या आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो सही तरीके से कर रहे हो? क्या आपके टीचर ने कभी आपको उसमें बदलाव करने के लिए नहीं कहा? क्या आपके टीचर ने आपको उस चीज को सही तरीके से करने के लिए नहीं कहा? क्या कभी आपने कोई चीज को गलत तरीके से नहीं किया? क्या कभी कोई बात को आपने गलत तरीके से नहीं समझा? ये चीजें को समझ लो आप। ये चीजें अगर आप समझ लेते हो ना, बहुत बार क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ ये चीज होती है कि हम बोलते हैं ना, अच्छा मैं तो इसका ये मतलब समझ रहा था कि ये ऐसा ऐसा है, वो तो शुक्र है आपने मेरे को बता दिया। होता है ना, ये वही चीज ओसीडी के अंदर हो रही है।
वो चीज़ों को हमने गलत तरीके से पकड़ के रखा है। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर आपको जो चीज़ बता रहा है उसे पकड़ लो, पकड़ लोगे आपकी प्रॉब्लम ठीक, आप खुल करके जीवन जियोगे। अब होता क्या है, लोग पता है क्या सोचते हैं, जब उनको कोई मानसिक बीमारी, ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन हो जाता है तो वो ऐसा सोचते हैं चलो अब तो जीवन ही खत्म हो गया। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, सर मेरा उम्र 33 साल है और आज से पहले मैं अच्छे से काम किया करता था, ये था वो था, मेरे पास गाड़ी थी, जॉब थी, इतना महीने का कमाया करता था, और जब से 2-3 साल हो गए ये प्रॉब्लम है, अब तो बस ऐसा लगता है कि जीवन ऐसे ही गुजरेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है भाई? कभी पेट दर्द नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं हुआ, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, कभी न कभी कोई फिजिकल बीमारी तो हुई होगी आपको। तो क्या उस समय आपने ये मान लिया था कि बस अब तो ये बीमारी होगी, अब तो जीवन ही खत्म है? वो फिजिकल बीमारी थी, ये आपकी मानसिक बीमारी है, इसको समझ लो। इसको जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी इससे बाहर निकल जाओगे। और यदि यह समझ लिया कि बस यही है, ये अंतिम क्षण है बस जीवन का, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर तो आप खुद को इस दलदल में घुसाते जा रहे हो। इस चीज़ से आप बाहर निकलिए, इस चीज़ को आप समझिए। तो यदि आप यह चीज़ समझ रहे हो कि ओसीडी जो है वह सिर्फ हमारा एक वहम है, एक तुच्छ सा विचार है जिसे हम खत्म कर लेंगे, तो आपकी राह बहुत आसान हो जाती है और बहुत ही जल्द आप इसके अंदर रिकवरी कर लेते हो। और यदि आप ओसीडी को ही सब कुछ मान लेते हो कि हाँ जो ज्ञान मेरे पास में है वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यूट्यूब पे ये देख लिया, वो देख लिया, और अगर इतना आपके पास में ज्ञान का पिटारा है ना, तो वो आप खुद देख लो आज आप कौन सी सिचुएशन में हो। इतना ज्ञान होते हुए भी आप ओसीडी के अंदर सफरिंग कर रहे हो, तो इसको समझ लो कि ये ज्ञान आपके कोई काम का नहीं है। इस ज्ञान को त्याग दो और जा करके जो आपका, जिससे भी आप निर्देश ले रहे हो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर से, उसका निर्देश लो, उसके गाइडेंस में प्रैक्टिस करो और इस चीज़ से बाहर निकलो और अपनी लाइफ को खुल करके जियो। सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, सीधा जा करके काम करो। यदि आपको ओसीडी को ठीक नहीं करना है ना, तो जो हमारी वीडियोस आती है ना, उनको सिर्फ आप ऐसा मत देखा करो कि हाँ चलो इसको ले लेते हैं, इससे और नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी। मैं किसी के नॉलेज के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों का जीवन बदलने के लिए। तो आप अपने जीवन को बदलिए। यदि रोज आप वीडियो देख करके कुछ भी नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, वीडियो मत देखा करो। आप वीडियो देखो और उसके अंदर जो भी टिप्स दिए गए हैं, ट्रिक्स दी गई है, तुरंत जा करके अप्लाई करो। प्रण लो कि मेरी ओसीडी को ठीक होना ही होगा और मैं करके ही रहूंगा या रहूंगी। इस वीडियो को यहीं बंद कर दो और चले जाओ, जाकर के लिखित में प्रण लो कि इस तारीख को मेरी ओसीडी को ठीक होना ही होगा और मैं करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगी। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी। और इस चैनल पे इतनी बहुत सारी टेक्निक्स हमने दे रखी है ओसीडी से रिलेटेड, ट्रिक्स और टिप्स और मोटिवेशनल वीडियोस, उनको जा करके देख लो और उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करो। आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। ये चीज़ है। तो यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो इसके ऊपर काम करिए। यदि आप भी इन चीज़ों से सफरिंग कर रहे हैं, आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, यदि आपको किसी के मदद की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।